बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद बिलाल अस्कर एस्पायर कॉलेज जंग मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से मुखातब हूँ। बच्चों, हम जो है 4th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं पहले, और हमारा ये 9th लेक्चर है। और 9th लेक्चर में हम 4th चैप्टर में जो एक्सरसाइज है आपकी वो 4.8 है वो स्टार्ट करने लगी हैं। एक्सरसाइज 4.8 का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है बेसिकली, उससे बच्चों आपको जो है इक्वेशंस दी होंगी। एक इक्वेशन लेट्स सपोज आपके पास है 2x - y = 4, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2x² - 4xy - y² = 6। अब देखने की बात यह है कि आपके पास जो पहली इक्वेशन आपको जो दी हुई है वो एक लीनियर इक्वेशन है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जितने वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी पावर जो है वो आपके पास 1 आ रही है, और जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास 2 आ रही है। और जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशंस आ जाएं जिसमें एक से ज्यादा इक्वेशंस आ रही हो तो उसको हम लोग एक सिस्टम बोलते हैं। अब अगर लेट्स सपोज आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में होती x + y = 6 और x - y = 2। अब ये दोनों ही इक्वेशंस हैं, लेकिन ये सिस्टम है, और सिस्टम ऑफ किसके हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर आपके पास क्या क्या आ रही है? 1 आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर आपके पास यही चीज इस फॉर्म में आती है x² + y² = 5, और ये इस फॉर्म में होती है x² - y² = 10, तो ये भी आपके पास दोनों इक्वेशंस है, लेकिन ये सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो आपने याद रखना है कि जब आपके पास ये एक से ज्यादा इक्वेशंस बन जाए तो उसको आप एक इक्वेशंस नहीं बोलते बल्कि सिस्टम बोलते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, और ये वाला आपके पास सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ऐसी बच्चों अब यहां पे आ जाए। अब जब इसकी बात करेंगे, जब आपके पास एक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक आ रही हो और दूसरी इक्वेशन आपके पास जो है वो क्या आ रही हो? लीनियर आ रही हो, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस उसको बोलते हैं। तो आपके पास ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इसका जो नाम है वो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। अब आपने याद रखना है, जब लीनियर फॉर्म होगी तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जब आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और जब आपके पास लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों आ रही हो तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इसके सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन चेक करें तो आपके पास बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो 2x - y = 4 है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। और सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है? 2x² - 4xy - y² = 6, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अब मैंने सॉल्व क्या करना है? इसको मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब मेरे पास एक तरीका यह है कि मैं यहां से x या y की वैल्यू निकालूं और निकाल के यहां पे पुट कर दूं, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन से x या y निकालूंगा तो मेरे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म बनेगी, तो वो निकालना मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं करता हूं इक्वेशन 1 से ले लेता हूं। तो आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 अगर देखें, मैं क्या करता हूं कि 2x - y = 4 है आपके पास। आप इस y को शिफ्ट कर दें उधर, 4 को ले आए इधर, तो आपके पास 2x - 4 = y आ जाएगा। आपके पास ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब जो y की आपके पास वैल्यू आ गई है, ये वाली वैल्यू आप रिप्लेस कर दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो आप लिखें पुट y = 2x - 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें तो आपके पास क्या आएगा? 2x² - 4x, y की वैल्यू आपके पास क्या थी? 2x - 4, और y² की वैल्यू क्या थी? 2x - 4 होल का स्क्वायर = 6। इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा? 2x का स्क्वायर - 4 2 जार 8x², 4 4 जार, और बेटा ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 16x। ऐसे बेटा आपने इसका स्क्वायर पहले ओपन कर देना है, a - b होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × a × b = 6। नेक्स्ट बेटा आप इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2x²
माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x, बेटा इसको माइनस को अंदर अप्लाई कर दें तो ये आएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16, और बेटा इसको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16x इज इक्वल टू 6। इसको मजीद सॉल्व करें बेटा, अगर आप देखें एक्स स्क्वायर, ये भी टर्म एक्स स्क्वायर की है, ये भी एक्स स्क्वायर की है, ये भी एक्स स्क्वायर की है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का 12 आ जाएगा, 12 में से 2 निकाले तो आपके पास आ जाएगा माइनस 10x का स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स वाली टर्म्स को ऐड कर दें, 16x प्लस 16x क्या आ जाएगा, प्लस का 32x, और लास्ट में कॉन्स्टेंट्स हैं, माइनस 16 ये वाला रहा, और इस 6 को भी उठा के इधर ले आए तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मजीद देखिए बच्चा, आगे क्या करेंगे आपने इसको सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। आप इसको मजीद सॉल्व कर लें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास है माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 32x, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 16 और माइनस 6 माइनस का 22 इज इक्वल टू 0। यहां से आप माइनस 2 कॉमन ले लें, जब माइनस 2 कॉमन लेंगे यहां आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 16x और माइनस 16x, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया बाहर, और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब आप इस 2 को तो डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आएगा, 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे आपने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको पता है ये जो इक्वेशन आपके पास आ चुकी है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म देखें ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c की फॉर्म में है, तो आपके पास ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसको फैक्टराइज कर दें, जब फैक्टराइज करते हैं तो इस वाले फैक्टर को, कांस्टेंट को आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आपके पास प्लस है, ये भी प्लस है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो आपके पास बनेगा ये 55x का स्क्वायर, और इसके साथ आपके पास प्लस होगा। आपने दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, आपके पास 55 बने, जिनको आप ऐड करें तो क्या बने, 16 बने। तो आपको पता है फैक्टराइजेशन मेथड के मुताबिक आप इसको बच्चे अब वो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, ये बेसिक बात है। आप 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आपके पास 55 आएगा। आप अगर इनको आप कौन से साइंस लेंगे, माइनस माइनस के। और फैक्टराइजेशन का तरीका क्या होता है, अगर आपके पास यहां पे प्लस आ रहा है तो दोनों फैक्टर्स या तो माइनस के बनेंगे या दोनों फैक्टर्स आपके प्लस के बनेंगे, लेकिन आपको पता कहां से चलेगा, जो दरमियान वाला साइन होगा वही साइन आपने इसके साथ लगा देने हैं। अब आपके पास ये इसके एग्जैक्ट फैक्टर बन गए। अब ये फैक्टर्स यहां पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चे आप x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 5x माइनस 11 माइनस यहां से 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बेटा रह जाएगा 5x माइनस, इधर ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब आपने चेक करना है कि क्या आपके ये फैक्टर्स ठीक है। अगर ये फैक्टर्स ठीक हुए तो आपकी ये ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज आपकी एज इट इज सेम आ रही होंगी। अगर ये आपके फैक्टर्स में कोई गड़बड़ हुई, कोई किसी किस्म का मसला हुआ तो आपकी ये ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज सेम नहीं आ रही होंगी। तो यहां से आप कॉमन ले लें, कॉमन आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे जब आपके पास दो चीज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली चीज इसके इक्वल है तो ये इक्वल नहीं है। हम इसके बारे में कोई नहीं कह सकते, हम ये कहेंगे कि या तो ये इसके इक्वल ही 0 है या फिर ये वाली टर्म इसके इक्वल है 0 के। तो हम क्या लिखेंगे, तो दैट इंप्लाइज के 5x माइनस 11 इक्वल टू 0 है और x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यहां से अगर हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 ओवर 5 आ जाएगी। ये कैसे आएगी, 11 को उधर शिफ्ट कर दें, 5 को डिवाइड कर दें, ये आपके पास बच्चे x की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ऐसी बच्चे आप जब x की सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 को उधर शिफ्ट कर दें तो आपके पास x की ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी। और बच्चे आपने एक चीज और नोट की होगी, आपको जब
पहले करवाया गया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आपने देखा था जितनी उसकी पावर थी उसके उतने ही आंसर्स आ रहे थे। फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, उसकी जितनी पावर थी उसके उतने ही आंसर्स आ रहे थे। अगर आप यहां पे चेक करें तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर देखें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो आपके पास x के भी 2 ही आंसर्स आएंगे। y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो y के भी उसके क्रॉसपोंडेंस 2 आंसर्स ही आने हैं। तो आपके पास सिर्फ अभी तक x के आंसर्स आए हैं। तो अब आपने ये x के आंसर्स कहां पुट करने हैं? जो आपने ये y वाली इक्वेशन, लेट्स सपोज मैं इसको 3 का नाम दे देता हूं, यहां पुट कर दें, यहां से आप y की वैल्यूज निकाल लें। तो पुट करें बच्चे, पुट x इज इक्वल टू 11/5 इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो आपके पास 3 इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 11/5 माइनस 4, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 22/5 माइनस 4 इज इक्वल टू, डेट इंप्लाइज, ये आप इसका 5 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 22 माइनस 20, 5 4 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/5। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? यहां से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/5। और ये y की वैल्यू 2/5 कब आती है? जब आप x की वैल्यू 11/5 पुट करेंगे। बाकी आपका वो पार्ट रह गया बच्चे, मैं वो यहां पे सॉल्व कर देता हूं। ये देखिएगा, जब आपका व्हेन x की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 1 होगी, तो y की वैल्यू तब क्या होनी है? तब आपने इस इक्वेशन 3 में ही अगेन पुट करना है x। तो आप पुट करें, जब इसमें पुट करेंगे देन इक्वेशन 3 बिकम्स, वो क्या थी बच्चे? वो थी y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास 1 है माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? -2। तो बेटा ये आपकी y की वैल्यूज भी 2 आ जाएगी। आपने किया क्या बेटा? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, आपके पास जो 2 इक्वेशंस आई हैं ये कौन सी इक्वेशंस हैं, इनको क्या बोलेंगे? आपके पास जब एक इक्वेशन ऐसी आ जाए जो लीनियर हो और दूसरी क्वाड्रेटिक हो तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। जब एक से ज्यादा इक्वेशंस आ जाए तो ये एक सिस्टम भी हुआ, और ये सिस्टम ऑफ ना ही क्वाड्रेटिक है ना ही लीनियर है, क्योंकि सिस्टम क्वाड्रेटिक तब होगा जब दोनों ही क्वाड्रेटिक हो, लीनियर तब होगा जब दोनों ही लीनियर हो। अब यहां पे एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, तो हम इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये था कि मैंने पहले लीनियर से y की वैल्यू निकाल ली, वो y वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी, पुट करने के बाद वहां से बेटा x की वैल्यूज निकाल ली। अब मुझे x के साथ y भी चाहिए था, तो जब y निकालना था मैंने y की वैल्यूज वहां पुट की, तो यहां पे बेटा मेरे पास अब सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा जिसको हम लिखेंगे SS इज इक्वल टू, जब मैंने x की वैल्यू बेटा पुट की 11/5, तो मेरे पास y की वैल्यू से कॉरस्पॉन्डेंस क्या आई थी? 2/5। ऐसी बच्चे जब मैंने x की वैल्यू पुट की वहां पे 1, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 2। तो बेटा मेरे पास ये वाला आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट आ जाएगा जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो आपने बेसिकली यहां पे यही काम करना था, यही चीज सॉल्व करनी थी, और ये आपके पास आ जाएगा। जी बेटा नेक्स्ट वही एक्सरसाइज है हमारी 4.8, उसका नेक्स्ट हमने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने हैं, और शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक बेटा आपने जो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है वही करनी है। इसमें देखें तो आपको बज़ाहिर जो है वो ये इक्वेशन भी लीनियर नजर आ रही है, और ये इक्वेशन बेसिकली है क्वाड्रेटिक, लेकिन आपको यहां पे नजर नहीं आ रही क्योंकि x जो है वो नीचे है, y भी डिनोमिनेटर में है। तो आप पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। तो अगर आप देखें, अगर मैं इसके सोल्यूशन की तरफ जाता हूं तो सोल्यूशन क्या होगा? आपके पास बेटा जो इक्वेशन है फर्स्ट उसको आप लिख लें x + y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ऐसी बेटा आपके पास है 2/x + 3/y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यहां भी बेटा उसने साथ ये भी बताया हुआ है कि x और y नॉट इक्वल टू 0 है, वो इसलिए बताया है क्योंकि अगर यहाँ पे x 0 पुट कर दिया, y 0 पुट कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, आप उसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आपका x और y 0 नहीं हो सकता। अच्छा बच्चे अब देखें, आपके पास ये तो एग्जैक्ट है कि ये लीनियर फॉर्म में है क्योंकि इसकी पावर 1 है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में y है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं इक्वेशन 2 से।
तो आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मैंने अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं पहले इसको चेंज कर रहा हूं ताकि मेरे पास सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस फॉर्म बन जाएगी। तो जब मैं इसको करूंगा तो कि क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या थी, उसमें से अगर मैं उसका एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, वो आएगा एक्स एंड वाई। जब x यहां पे है, x से कैंसिल होगा, y इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2y ऊपर आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2। तो आप इसको जब बेटा ये x y को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 2xy। इसको मैं नाम देता हूं 3 का। अब देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई है। उसकी रीजन क्या है कि y की पावर बेशक 1 है, x की भी 1 है, लेकिन यहां पे जब मैं करूंगा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, लेकिन जब इसकी डिग्री की अगर बात करते हैं तो डिग्री इसकी 2 बन जाएगी, क्योंकि 1 और 1 उसमें ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा तो ये आपके पास उसकी डिग्री 1 से ज्यादा इंक्रीज होकर 2 बन जाएगी, इसलिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने इक्वेशन 1 से x की या y की वैल्यू आपकी मर्जी, आप x की निकालना चाहते हैं x की निकाल लें, y की निकालना चाहते हैं y की निकाल लें, जो वैल्यू भी निकालें इसके अंदर पुट करें, पुट करके आप उसके आंसर्स निकाल लें। मैं करता हूं, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन क्या थी मेरे पास, वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मैंने x को इधर ही रहने देता हूं, y को उठा के उधर ले जाता हूं, 5 माइनस वाई आ जाएगा। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूं। अब यही वाली इक्वेशन मैं कहां पुट करता हूं, जो मैंने सिंप्लीफाई करके ये क्वाड्रेटिक बनाई है, इसके अंदर पुट कर देता हूं। पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 3। जब 3 के अंदर पुट किया तो क्या आ जाएगा, 2y प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू फिर वहां पुट कर दें, वो आ जाएगी 5 माइनस वाई इंटू वाई, यहां पे पुट कर दी। उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी 2y, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 3 15 माइनस 3y, और इसको बेटा इक्वल टू, इसको 2y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10, साथ y भी है तो y आ जाएगा, माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करें और 2 को y के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा इसको उठा के सारी टर्म को इधर ले आए तो आपके पास क्या आएगा, वो 2y स्क्वायर इधर आके प्लस 2y स्क्वायर बन जाएगा, और ये ऑलरेडी आपके पास है 3y 2y और ये 10y। तो इसको बेटा पहले उसी फॉर्म में लिख लें, फिर आप इसको माइनस प्लस कर लीजिएगा, माइनस 10y और प्लस 15 क्योंकि इधर ही रहेगा तो उसने प्लस ही रहना है। अब बेटा इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या बनेगा, 2y स्क्वायर, यहां से बेटा इसको सॉल्व करें, माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13 और 2 उसमें ऐड किए तो माइनस 11 बाकी बच जाएगा, और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए आपने इसका फिर फैक्टर्स ही बनाने हैं कि आपके पास, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी है और क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ y बनी है, आपने यानी यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसके ऊपर 3 मेथड जो 4.1 एक्सरसाइज आपने की थी उसके जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप बेटा इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, या बेटा आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन की तरफ जाएं, अगर होती पॉसिबल है तो वो कर लें, वो आसान मेथड होता है। अगर आप कांस्टेंट को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास 15 2 30, और साथ क्या है आपके पास y स्क्वायर, और प्लस क्या है, प्लस प्लस प्लस, यानी इसके जो फैक्टर्स बनेंगे या तो दोनों प्लस के बनेंगे या दोनों माइनस के बनेंगे। तो आपने फैक्टर्स देखने कहां से हैं, सेंटर से देखने हैं, सेंटर साइन माइनस का, इसका मतलब जो फैक्टर्स बनेंगे दोनों ही माइनस के बनेंगे। तो आप बेटा इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करें तो आपके पास 5 और 6 बनेगा, तो माइनस 5y माइनस 6y। तो बेटा ये वाले फैक्टर्स यहां पुट कर दें, जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। बेटा इसको सॉल्व करें मजीद, इसमें से y कॉमन ले लें फर्स्ट 2 टर्म में से, तो आपके पास बचेगा 2y माइनस 5, यहां से बेटा माइनस 1 कॉमन ले लें, यहां बचेगा आपके पास
3 कॉमन ले लें। जब 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा यहां से 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं वो देखें आपके पास दोनों सेम आ रही हैं। जब सेम आ रही हैं तो इसका मतलब है जो आपके फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। जब वो ठीक है तो आप इसमें से कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा 2y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन कि दो चीजों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, या तो ये इक्वल 0 होगा और ये इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या लिखते हैं, दैट इंप्लाइज 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। मैंने डायरेक्टली कर दिया, 5 को पहले उधर ले जाएं, 2 को डिवाइड करें तो ये y का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बच्चे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये सेकंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो बेटा आपके पास देखें जो ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है उसकी जो हाईएस्ट पावर y की जो आंसर्स आए हैं वो 2 आ गए हैं। आपने अब क्या चेक करना है कि इन दो आंसर्स के क्रॉसपोंडेंस आपके पास x की कितनी वैल्यूज आती हैं। तो आपने बेटा ये y की दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देनी है। आप लिखें व्हेन y इज इक्वल टू 5/2 देन इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, क्योंकि उसमें उसके अंदर पुट करना है ना आपने, तो 4 बिकम्स क्या होगी, वो आपके पास x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू आपके पास 5/2 है। बेटा इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आपके पास क्या आएगा, 2 एलसीएम है, 5 2 are 10, 10 माइनस 5, तो आपके पास x का आंसर भी 5/2 आ जाएगा। इसका मतलब है ये आपके पास x का फर्स्ट आंसर आ गया। ऐसे ही बच्चे आपने जब इसको सॉल्व करना है, अगेन यहां से आगे जा रहा हूं, अब आपने y इज इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करना है। When y is equal to 3 इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करना है तो 4 becomes, तो बेटा आपकी इक्वेशन 4 क्या आ जाएगी, वो आपके पास है x is equal to 5 माइनस y की वैल्यू आपके पास क्या थी 3, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 2। तो बेटा x के भी 2 आंसर्स आ गए। अब आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट। तो आपके पास जब x की वैल्यू आपके पास बच्चे क्या थी 5/2 थी, तो उसके क्रॉसपोंडेंस y की वैल्यू भी आपके पास 5/2 थी। ऐसे ही बेटा जब आपके पास x की वैल्यू 2 थी तो उसके क्रॉसपोंडेंस y की वैल्यू आपके पास 3 थी। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। और सॉल्यूशन सेट जब आपने लिखना है पहले x फिर y, और x जो आपने निकाला उसके क्रॉसपोंडेंस y बताना है, और y की जो x की जो वैल्यू इसमें आ रही है उसके क्रॉसपोंडेंस आपने y बताना है। जी बेटा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और वही एक्सरसाइज है हमारी 4.8। इसका 10th क्वेश्चन अगर देखिएगा बेटा तो वही उसी पैटर्न पे आप चलें। आप पहले इसको नाम दे दें इक्वेशंस को। मैं लेट्स सपोज इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1। इसको मैं बेटा फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये बेटा आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। आप क्या करना है बेटा, अगर मैं पहली बात देखें, हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें एक इक्वेशन लीनियर थी और एक दूसरी क्या थी आपके पास क्वाड्रेटिक थी। अब यहाँ पे बोथ इक्वेशंस आपके पास क्या आ रही हैं, क्वाड्रेटिक हैं, इसलिए इसको बेटा हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और दूसरी बात कि अगर ये आपके पास दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो मैं इनको, अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं अकेली या y की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास इन टर्म ऑफ x जब भी आएगा तो मेरे पास x 2 जगह आ रहा है। अगर मैं y निकालूं तो y 2 जगह आ रहा है, तो मुझे यहां पे ये चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सॉल्व करना। तो मैं क्या करता हूं कि x और y देखिए अगर हमारे पास सेम आ रहे हैं तो मैं क्या करता हूं, इनको माइनस कर देता हूं। जब माइनस करूंगा तो उसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो जब इसको माइनस करूंगा तो क्या करता हूं मैं कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूं। तो आप बेटा इसको लिख लें, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जब 2 इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करना है तो आप क्या करें बच्चे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y
इज इक्वल टू 3 ये लिख लें, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करना है। तो आप जो 1 है वो नीचे लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, y का तो कोफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दे, तब भी वो हो जाएगा। आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लें। तो बेटा आपके पास क्या आएगा, ये प्लस माइनस साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास देखिए बेटा, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे माइनस का 4x आ जाएगा और ये प्लस 2y एज इट इज रहेगा, और यहां से बेटा 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 2। तो बेटा यहां से अगर मैं x की या y की वैल्यू मेरे लिए y निकालना ज्यादा आसान है, तो मैं करता हूं यहां से बेटा 2y को इधर ही रहने देता हूं, ये 2 और ये 4x को उधर ले जाता हूं तो प्लस 4x हो जाएगा। और मैं जब इस y को इस 2 को डिवाइड करूंगा, इधर देखें अगर आपके पास दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2x ओवर क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा y। ये वाला बेटा 2 जो मैंने लाके डिवाइड कर दिया तो 2 से कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू बेटा आ गई 1 प्लस 2x। तो बच्चे देखें ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब जो इक्वेशन नंबर 3 आई है ये बेटा आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, लेकिन मैं 1 में पुट कर देता हूं। 1 में पुट करने का मेरा मकसद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे y 2 टाइम आ रहा है, मुझे 2 दफा पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे y 1 टाइम आ रहा है तो मैं उसमें पुट करके वहां से x की वैल्यूज निकाल लेता हूं। तो बेटा पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 प्लस 2x होल स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1। तो बेटा इसको सॉल्व करें, ये स्क्वायर फार्मूला इसका ओपन करें तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2x और प्लस 6x इज इक्वल टू आपके पास बेटा क्या आएगा 1। तो बेटा आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर मैंने पहले कर लिए। उसके बाद 2 2 ज़ा 4x ये आ जाएगा प्लस 6x, ये 1 पहले आपके पास ऑलरेडी है, इस 1 को भी इधर ले आए तो -1 इक्वल टू 0। जी बेटा ये आपने 1 को 1 से माइनस कर दिया, बाकी आपके पास बचेगा 4 प्लस 1 5x स्क्वायर, बेटा 6 प्लस 4 प्लस 10 और 7x आ रहा है तो 7x आ जाएगा इक्वल टू 0। यहां से बेटा आप कॉमन लें तो 5x आपके पास कॉमन आता है तो 5x इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब ये आपने कॉमन लिया तो आपके पास अंदर x बच जाएगा, जब इसको 5x पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास या तो 5x इज इक्वल टू 0 है और x प्लस 2 जो है वो इक्वल टू 0 है। अब जब 5x इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं, x को नहीं कर सकते, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू बेटा ये 2 को उधर शिफ्ट करेंगे -2 आ जाएगा। ये आपने 2 वैल्यूज निकाल ली। अब ये दोनों वैल्यूज आपने फर्दर 1 बाय 1 इक्वेशन 3 के अंदर पुट करके उसे क्रॉसमोडस आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। आप जब पुट करें व्हेन x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर जो 3 है वो बिकम्स क्या होगी आपके पास, वो बच्चे ये आएगी y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 की वैल्यू 0 हो जानी है, 2 इंटू 0 0। ऐसी बेटा जब आप पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -2 तो इक्वेशन 3 बिकम्स क्या होगी, इक्वेशन 3 बिकम्स, तो बेटा जब इक्वेशन 3 आपके पास क्या आएगी y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास -2 है तो y इज इक्वल टू 1 -4, तो y की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी -3। तो बेटा आपने लिखना है सोल्यूशन सेट क्या होगा, जब x 0 है तो y की वैल्यू उसके क्रॉसपोंडेंस क्या है 1 है। जब बेटा आपके पास x की वैल्यू -2 है आपके पास y की वैल्यू क्या होगी
-3 होगी। तो बेटा यहाँ तक आपका जो ये लेक्चर नंबर 9 था और आपकी 4.8 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है।